इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट मेक्स ग्रेट स्पीकर्स ग्रेट। आपका जितना भी खूबसूरत आइडिया हो, अगर आप उसको बेहतर अंदाज से पैकेज नहीं कर पाते हैं, अगर आप उसको बेहतर अंदाज से बोल नहीं पाते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल। इट इज अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एवोल्यूशन which is going to take you to the mastery. You have to make sure, after understanding all the different formats of public speaking, you attain formlessness. आप बहुत सारे efforts डाल के you reach a point where you become effortless. वेलकम टू लाइफ लैब विद फरहत उमर। हम हैं P4 फ्रेमवर्क के लास्ट पड़ाव पे, जिसको मैं कहता हूं पीकिंग। दोस्तों, अभी तक हम जान चुके हैं हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वी ऑल्सो केम टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर अस टू बी बेटर कम्युनिकेटर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स। साथ ही साथ वी केम टू नो हाउ टू प्रेजेंट अ टॉक बेटर, हाउ टू प्रिपेयर इट वेल, और कैसे एक टॉक को डिलीवर किया जाता है सो दैट अदर्स लिसन। अगर आपने ये सारी वीडियोज अभी नहीं देखी हैं, यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट जो मैंने इससे पहले शेयर की है। यू माइट फाइंड इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। आप वहाँ पे जाके यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज। आई एश्योर यू, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग अपनी निखारना चाहते हैं, दिस इज इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पीकिंग के बारे में। जब हम ये सारे रूल्स, ग्राउंड रूल्स को समझते हैं, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हम मास्टरी की तरफ चले जाते हैं। और पीकिंग फॉर मी इज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और जब हम मास्टरी की बात करते हैं दोस्तों, मास्टरी इज वेरी लिटिल अबाउट रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड मोर अबाउट understanding the nitty-gritties of public speaking so well that you become a master and you are able to communicate and you're able to speak in public with an exceptional effortlessness. आप दुनिया के किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर को उठा के देख लें, वो शाहरुख खान हो, वो ऑप्रा विनफ्री हो, वो सर रॉबिन्सन हो, वो निक वुजाजिक हो, ये जो सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं ना, दे हैव अ रिमार्केबल चार्म एंड पीपल वांट टू लिसन टू देम। और आई एम श्योर आपके भी कोई ऐसे आइडल्स होंगे जिनको आप देखते हैं और जिनके जैसा आप बोलना चाहते हैं और जिनके जैसा इम्पैक्ट आप लोगों पे डालना चाहते हैं। अगर आप इन सारे पब्लिक स्पीकर्स को देखेंगे, नोट करेंगे, यू विल रियलाइज दे आर वेरी एफर्टलेस ऑन स्टेज। और जिस तरीके से वो बात करते हैं, दे आर एबल टू एंगेज द ऑडियंस इन रिमार्केबल वेज। अब हम इन 4 पब्लिक स्पीकर्स को अगर देखें, ये चारों अच्छे पब्लिक स्पीकर्स, दे आर फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड्स। उनकी लाइफ स्टोरीज अलग अलग हैं, उनका बोलने का तरीका अलग अलग है। मतलब एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होने की कोई खास रेसिपी नहीं होती। हाँ, यू नीड टू फैमिलराइज योरसेल्फ विद ऑल द रूल्स एंड ऑल द बेसिक निटी-ग्रिटीज जिनके बारे में हमने इससे पहले वीडियोस में बात की है। बट देन यू हैव टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे इन सारी निटी-ग्रिटीज से, इन सारे रूल्स से ऊपर आप उठ जाएं एंड यू see what fits in best. But there are a couple of things that you should remember if you want to peak and if you want to master the art of public speaking. Number 1 is embracing your own identity. दोस्तों, बहुत बार हम गलती कर देते हैं ये समझ के कि हमें किसी और के जैसा अगर पब्लिक स्पीकर बनना है, वी हैव टू एक्चुअली मिमिक देम। और ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, वो किसी और पब्लिक स्पीकर को मिमिक करना शुरू कर देते हैं, उनके जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ऑल वी हैव इज अ वेरी बैड कॉपी ऑफ दैट स्पीकर। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है खुद में एतमाद, खुद में कॉन्फिडेंस ना होना। हमें लगता है हम में शायद दूसरे इंसान की तरह करिश्मा नहीं है, हम में शायद दूसरे इंसान की तरह वो काबिलियत नहीं है लोगों को एंगेज करने की, वगैरह वगैरह। अगर आप एक टॉक देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉक बाय महसून जायद। अगर आप इसको नोट करेंगे ना, पहले कुछ पोर्शंस, यू विल रियलाइज Mahsoon Syed suffers from cerebral palsy. The title of the talk is I have 99 problems and cerebral palsy is just one of them. And it's a beautiful talk. उसका एक पहले अगर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट का क्लिप देखें, you will realize she is so comfortable with herself having cerebral palsy. और पहले when she starts joking about her own cerebral palsy because she owns it, उसकी ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज होती है, हम हंसें या ना हंसें। एंड लेटर ऑन शी डिलीवर्स अ रिमार्केबल टॉक व्हिच इज काइंड ऑफ एच्ड इन द मेमोरीज ऑफ पीपल हु वॉच्ड दैट टॉक्स। ये टॉक इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ पीपल हु have actually not just accepted who they were but also emerged stronger after accepting their own selves. आपके जो भी flaws हैं, आपको लगता होगा मेरे कोई flaws हैं, मेरी कोई limitations हैं, आप उन limitations को own करके you can emerge as a far better public speaker. Mastery का एक और important lesson वो है lifelong learning.
मास्टर्स आर नॉट पीपल जिन्होंने एक खास किस्म का स्किल सीख लिया है और उसके बाद दे आर देयर, दे हैव रीच्ड अ पॉइंट और उसके बाद वो ग्रो नहीं करते। मास्टरी की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये होती है कि दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। मतलब क्या है इस बात का कि वो अपने स्किल को होन करते जाते हैं टिल दे रीच अ पॉइंट जहां पे वो इतने एफर्ट्स डाल चुके होते हैं कि वो एफर्टलेस बन जाते हैं। बट दे डोंट स्टॉप देयर, दे कीप लर्निंग एंड इंप्रूविंग देमसेल्व्स इवन आफ्टर दैट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ मास्टर अ रियल मास्टर. And the third essential component of mastery is to share what you learn with somebody else. This is really basic, really important. और जो ट्रू मास्टर्स होते हैं वो ये बात समझते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो भी उनको पता है वो किसी और को वो सिखाएं और किसी और का हैंड होल्ड करें. इट्स वेरी एसेंशियल. जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इट विल टेक यू मंथ्स एंड ईयर्स टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट वंस यू डू इट, यू विल देन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट वॉट एवर यू नो टू समबडी एल्स. जिससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू क्रिएट मोर मास्टर्स, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट मोर इम्पैक्ट. Not through you, because हमारी limitations हैं. We hardly live for 70-80 years, but through our students, through the next generation, वो क्या हो जाता है, आपकी जो मैसेज हो जाती है वो और एम्पलीफाई हो जाती है. और last but not the least, you have to grab every opportunity that you get. और ये जो पूरा टाइम है आपका, it has to go into remarkable amount of practice. दोस्तों, प्रैक्टिस के बगैर, ग्राइंड के बगैर, आई डोंट थिंक वी गेट मच इन लाइफ. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं. अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, यू कैन दीज डेज क्रिएट वीडियोज एंड दोज वीडियोज कैन रीच टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल. सो द आइडिया इज, आपका जितना भी खूबसूरत आइडिया हो, अगर आप उसको बेहतर अंदाज से पैकेज नहीं कर पाते हैं, अगर आप उसको बेहतर अंदाज से बोल नहीं पाते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, विच इज एक्चुअली अ डिसर्विस टू द आइडिया. यू हैव टू मेक श्योर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यू अटेन फॉर्मलेसनेस. आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल के यू रीच अ पॉइंट वेयर यू बिकम एफर्टलेस. आप बहुत सारी जो रूल्स रेगुलेशन समझ कर यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आप अपना स्वीट स्पॉट ढूंढें. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपके साथ डिस्कस की, मे बी अ लॉट ऑफ देम डू नॉट इवन स्पीक टू यू, मे बी अ लॉट ऑफ देम डू नॉट इवन अप्लाई टू यू. आपके ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप एक ख़ास जगह से होंगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें शायद आपके लिए काम ना करें. बट देन यू हैव टू सी व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू. और वो कैसे पता चलता है, जब आप बहुत सारी ऐसी स्पीकिंग एंगेजमेंट्स का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे आप बोलते हैं, आप चीज़ों को टटोलते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हैं. जब आप ऐसे मकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ स्टिक हो रही है ऑडियंस के साथ, कौन सी नहीं हो रही है. इट इज़ अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एवोल्यूशन विच इज़ गोइंग टू टेक यू टू द मास्टरी. सो डू इट, कीप डूइंग इट टिल यू रीच दैट पॉइंट. और जब आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां पे याद रखिएगा, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग एंड लर्निंग एंड अनलर्निंग. दोस्तों, ये था मेरा P4 फ्रेमवर्क. मुझे उम्मीद है आपको इस फ्रेमवर्क से बहुत फायदा हुआ होगा. मेक श्योर आप ये कोर्स सेव करके दोबारा से सुने, दोबारा से देखें और कोशिश करें इसके जो लेसन्स हैं उनको बार बार अपनी लाइफ में अपनाने की. और साथ ही साथ, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, एनी क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू मी. आप मुझे ईमेल कर सकते हैं drfarhatumar@gmail.com, drfarhatumar@gmail.com, या lifelabwithfarhat@gmail.com. और या मुझे आप कमेंट ही कर दें, वी विल रीच आउट टू यू. सो दिस इज all about P4 framework. और मुझे उम्मीद है this course was valuable to you. Keep sharing, keep sending your love.